अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाईकम पार्ट 1 आज एक नए टॉपिक के साथ सेकंड लेक्चर आप लोगों के सामने है। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर किया कैपिटल एंड रेवेन्यू, फर्स्ट लेक्चर हो गया था जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिस्कस किया। आज हम करते हैं कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स और उसके साथ ये देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होगा। कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब कि पैसा जो इनकमिंग ऑफ कैश है बिजनेस के अंदर उसको देखा जाएगा। इनकमिंग ऑफ कैश, कैश इनफ्लोज की हम बात कर रहे हैं। ये दोनों शो करते हैं कैश इनफ्लो, इनकमिंग ऑफ कैश को। और जो हमने लास्ट टाइम किया कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो कैश आउटफ्लो को शो करते थे। उसमें हम स्पेंडिंग कर रहे थे, पैसा खर्च कर रहे थे, कैश आउटफ्लो था। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जब आप ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं तो उसकी सेंस क्लियर होनी चाहिए आपको कि इसमें कैश इनफ्लो है या कैश आउटफ्लो है। अगर कैश इनफ्लो है तो वो रिसीट्स के तौर पर होगा, अगर कैश आउटफ्लो है तो वो एक्सपेंडिचर के तौर पर होगा। अब कैपिटल रिसीट्स, पहली चीज ये कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स पर हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया कि फिक्स एसेट्स टेंजिबल और इनटेंजिबल होते हैं। टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, अगर उन्हें सेल आउट किया, उनकी फुल वैल्यू सरेंडर कर दी गई, तो उस सूरत में जो अमाउंट, जो कैश इनफ्लो होगा वो कैपिटल रिसीट्स के तौर पर। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ फर्नीचर। सेकंड, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम यहां पर जो चीज लेंगे वो होंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। तो कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स। अगर आपको लिखा मिलता है इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर्स तो आप इसे लॉन्ग टर्म लोन कंसीडर करेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स फॉर एग्जांपल स्टार्टेड बिजनेस with capital और issuance of shares। शेयर्स जो है वो कंपनीज के हवाले से है, और वैसे कैपिटल जो है हम सोल ट्रेडरशिप या पार्टनरशिप के हवाले से करते हैं। तो पार्टनर्स हो या सोल ट्रेडर हो, अगर वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या कंपनीज हो जो इश्यूएंस ऑफ शेयर्स कर रही हैं तो ये कैपिटल रिसीट्स के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। तो कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नेम में रखिएगा। कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रखिएगा कि इनके थ्रू अगर कैश इनफ्लोज हो रहे हैं तो वो कैपिटल रिसीट्स के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे। एक चीज में रखें कि जो रिसीट्स होती हैं वो अगर बल्क अमाउंट्स में भी हो या ह्यूज अमाउंट में भी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैपिटल रिसीट्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल
हमने फर्नीचर सेल किया, सेल ऑफ फर्नीचर है। हम इसके साथ डीड्स साइन की है कि हमने ये फर्नीचर 100,000 में सेल किया, 1 लाख में। अब हमने उसके साथ डीड साइन कर ली, तो ये हमारी कैपिटल रिसीट है। लेकिन अब वो हमारे साथ डिसाइड करता है कि मैं ये 1 लाख रुपया 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगा, यानी कि 25,000 इन ईच इंस्टॉलमेंट। तो अब वो इंस्टॉलमेंट क्या होगी? क्या वो इंस्टॉलमेंट जो 25,000 की है, क्या वो रेवेन्यू रिसीट्स हो जाएगी? तो नो, वो भी कैपिटल रिसीट है, क्योंकि जो फर्स्ट हमारा उसके साथ टर्म डिसाइड हुई है वो कैपिटल रिसीट है। तो उसके बाद फर्दर चाहे हम उसको 1000 करके ही क्यों ना पेमेंट करें, तब भी वो कैपिटल रिसीट ही रहेगी। अब देखते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। कैश इनफ्लो फ्रॉम डे टू डे इनकम और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें मैं एग्जांपल स्कोर करता हूं। फॉर एग्जांपल, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को सेल आउट किया। देखिए एसेट्स जो है, कुछ फिक्स एसेट्स होते हैं, कुछ फ्लोटिंग एसेट्स होते हैं। फ्लोटिंग एसेट्स जो है वो स्टोर किए जाते हैं फॉर सेलिंग पर्पस। तो अगर फ्लोटिंग एसेट्स को सेल आउट करेंगे तो वो कैपिटल रिसीट्स नहीं होंगी, रेवेन्यू रिसीट्स होंगी। मसलन एक बुक शॉप वाले के पास बुक्स मौजूद हैं, लेकिन वो बुक्स स्टोर करने का मकसद उसको सेल करना है, तो क्योंकि वो सेलिंग पर्पस के लिए है, तो जब वो सेल होंगी तो उनसे हासिल होने वाली जो इनकम है या पैसा है वो रेवेन्यू रिसीट्स के तौर पर ट्रीट किया जाए। तो हम ये गलती नहीं करेंगे, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स को मिंगल नहीं करेंगे या मिक्स नहीं करेंगे। ट्राई करेंगे कि ये अलग-अलग रहें और आपको समझ आए सही से। तो सेल ऑफ गुड्स इसमें हम कह सकते हैं, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में या डे टू डे इनकम्स में क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। सेकेंड, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वंस अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, यहां पर भी हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को लिखा, इस तरह भी लिख रहे हैं, लेकिन यहां पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन सी हैं? जो शॉर्ट टर्म होगी, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये याद रखिए। शॉर्ट टर्म मींस अप टू 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर ये एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं। इसमें हम एग्जांपल कोट करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन टेकन फ्रॉम बैंक, और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है ये करंट अकाउंट को हुआ करती हैं। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स भी, इन्वेस्टमेंट्स भी रिसीव हो सकती हैं, ये सब रेवेन्यू रिसीट्स के तौर पर होंगी। इन्हें हम कैपिटल रिसीट्स के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट्स या फाइनेंसिंग जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो जब 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगी वो रेवेन्यू रिसीट्स होंगी, और जो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए चलेंगी वो कैपिटल रिसीट्स के तौर पर होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इस पर भी क्यूरीज होंगी तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।